नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में रूस यूक्रेन वॉर में बाइडेन और ब्रिटेन की दखलंदाजी की वजह से इस वॉर ने एक नया जो मोड़ ले लिया है। अमेरिका की अनुमति से यूक्रेन ने रूस में मिसाइल दागी थी। अब उस मिसाइल की जवाबी कार्रवाई में रूस ने भी यूक्रेन पर एक आईसीबीएम मिसाइल जिसका नाम ओरेस्निक है और इसकी जो स्पीड है वो 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और 5500 किलोमीटर इसकी प्रति घंटे की जो रफ्तार है, इस रफ्तार से ये गति करती है। दोस्तों, मिसाइलें कई तरह की होती हैं। एक हाइपरसोनिक होती है और सुपरसोनिक होती है और ये एक आईसीबीएम मिसाइल है जो कि ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज दौड़ती है। और इसी में पुतिन ने यह भी कहा था कि अगर यूक्रेन लगातार किसी विकसित देश की मिसाइलों से और फाइटर जेट्स और अन्य तरीका से हथियारों से अगर रूस पर अटैक करता है तो रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियार जो चला सकता है। और दोस्तों, पर इस वीडियो में हम परमाणु हथियारों के बारे में बात करेंगे और चलिए इस पूरी खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करें खबर की, तो ओरेस्निक आवाज़ से भी तेज स्पीड और 5000 किलोमीटर की रेंज। पुतिन की नई मिसाइल से यूक्रेन से लेकर अमेरिका में मची खलबली। यानी ये ओरेस्निक मिसाइल है, ये एक आईसीबीएम मिसाइल है जिसकी स्पीड जो है इससे भी जो बहुत ज़्यादा तेज़ है। बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में, तो रूस यूक्रेन युद्ध में हाल के दिनों में काफ़ी तेज़ी आई है। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने के बाद से रूस ने भी खतरनाक मिसाइलों से जवाबी हमला किया है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नए ऐलान ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि रूस ने अमेरिकी और ब्रिटिशी मिसाइलों के इस्तेमाल के बजाय जवाब में यूक्रेन पर एक नई हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। अब ओरेस्निक मिसाइल से हमला किया है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध वैश्विक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को अपनी मिसाइलों से रूस में और भी गहराई तक हमला करने की अनुमति दे दी है। साथ ही पुतिन ने पश्चिम को यह चेतावनी दी है कि मास्को जवाबी हमला कर सकता है। पुतिन ने कहा है कि रूस ने यूक्रेनी शहर दिप्रो में अपनी लेटेस्ट मध्यम दूरी की मिसाइलों से एक ओरेस्निक मिसाइल लॉन्च की है। यूक्रेन का यह शहर मिसाइल और अंतरिक्ष रॉकेट कंपनी पिपडेनमास का केंद्र है, जिसे रूसियों के लिए युजमान के रूप में जाना जाता है। यानी अभी हाल ही में पुतिन ने अपनी ओरेस्निक मध्य दूरी की मिसाइल से जवाबी कार्रवाई में जो यूक्रेन का शहर है दिप्रो, उस पर जो है लॉन्च की है मिसाइल और लॉन्चिंग के दौरान ये वहीं जाकर गिरी है। अब यूक्रेन को लगा है कि उस पर इस मिसाइल के जरिए हमला किया गया है। ये रसिया का जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से पोस्ट आया है जिसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट पुतिन, वी आर कंडक्टिंग कॉम्बैट टेस्ट ऑफ द ओरेस्निक मिसाइल सिस्टम इन रेस्पॉन्स ऑफ नाटो अग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट द रशिया। यानी नाटो के इस तरह के एक्शन के खिलाफ जो है पुतिन ने अपनी जो ओरेस्निक मिसाइल है आईसीबीएम, इसका ये परीक्षण किया है। बात कर लेते हैं इस ओरेस्निक मिसाइल की। ये मिसाइल क्या है, तो पुतिन ने इस नई मिसाइल की विशेषता बताते हुए कहा कि ओरेस्निक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। उन्होंने कहा कि यह आवाज़ की गति से 10 गुना तेज गति से यात्रा कर सकती है। इससे रोका नहीं जा सकता। रॉयटर्स ने रूसी सूत्रों के हवाले से बताया कि इसकी जो गति सीमा है वो 5000 किलोमीटर यानी 3100 मील थी, जिससे रूस यूरोप के अधिकांश हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट तक हमला कर सकती है। यानी ये ओरेस्निक मिसाइल है, इसकी जो गति है वो 5000 किलोमीटर है यानी 3100 मील है और इससे यूरोप के अधिकांश हिस्से और संयुक्त राज्य अमेरिका तक इसकी रेंज में आ जाता है, जिससे ये आसानी से अमेरिका समेत यूरोप के कई हिस्सों पर हमला कर सकती है। यूक्रेन में जन्मे एक प्रमुख रूसी समर्थक और सैन्य ब्लॉगर यूरी पोडोल्याका ने रॉयटर्स को बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कई स्वतंत्र रूप से लक्षित करने योग्य पुनः प्रवेश वाहन है, अलग अलग वारहेड और अलग अलग लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। और रूसी सैन्य विशेषज्ञ अनातोली मतवेजुक ने एजेंसी से कहा कि यह 6 से 8 पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड ले आ सकता है और ये संभवतः पहले से ही सेवा में था। इससे पहले पेंटागन ने कहा था कि रूस द्वारा दागी गई मिसाइल RS-26 रूबेस अंतर महाद्वीपीय
बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम पर आधारित थी। यानी कुछ ब्लॉगर्स और जो सैन्य अधिकारी है उनका कहना है कि ये जो मिसाइल है वो अलग अलग वॉरहेड और अलग अलग लक्ष्यों को मारने में सक्षम है, और ये जो मिसाइल है वो पहले से ही जो सेवा में थी, और 6 से 8 पारंपरिक परमाणु जो वॉरहेड है उन्हें ये ले जाने में सक्षम है। और इससे पहले पेंटागन ने बताया था कि रूस के द्वारा दागी की गई मिसाइल जो RS-26 रूवेज थी वो एक अंतर्माध्यवीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम पर आधारित थी। लेकिन अब ये जो मिसाइल है ये प्रॉपर आईसीबीएम है और इसकी रेंज में अमेरिका तक आते हैं। बात कर लेते हैं इस मिसाइल के परीक्षण पर यूक्रेन की क्या प्रतिक्रिया रही, यूक्रेन ने क्या कहा है, तो इसे समझ लेते हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने नीपर में एक आईसीबीएम मिसाइल दागा था। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा था कि यह गलत था। आईसीबीएम को 5500 किलोमीटर यानी कि 3400 मील से अधिक की गति के रूप में परिभाषित किया गया है। और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि एक नए प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ रूसी हमला एक स्पष्ट गंभीर वृद्धि थी, और इसमें दुनिया भर में इसकी जो निंदा है उसका आह्वान किया। यानी कि यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने उसके ऊपर हमला किया है, जबकि अमेरिका ने कहा था कि वो गलत था। और ये जो आईसीबीएम मिसाइल थी इसको 5500 किलोमीटर यानी 3400 मील की अधिक गति से परिभाषित किया गया था। लेकिन जो व्लादिमीर जेलेंस्की है उन्होंने कहा है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल थी वो एक अत्यंत गंभीर वृद्धि है और एक स्पष्ट रूसी हमला है, और उन्होंने कहा कि इसकी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए ताकि जो है रूस आगे से ऐसा ना करे। अब दोस्तों इन दोनों के बीच का ये वॉर उस स्थिति तक आ गया है कि कभी भी परमाणु हमला हो सकता है। तो समझ लेते हैं दुनिया में अब तक कितने परमाणु बम बने हैं और कौन सा बम सबसे ताकतवर है और कितने बम जो है किन किन देशों के पास है, जान लेते हैं। दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, और उन देशों में चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और रूस, इंग्लैंड और अमेरिका आते हैं। इन सब के पास कुल मिलाकर के 13,800 न्यूक्लियर हथियार हैं। ये जो डाटा है वो आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक है, जो सार्वजनिक तौर पर मौजूद है, लेकिन हो सकता है इससे ज़्यादा भी ये हथियार मौजूद हों। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन के बारे में। कौन सा न्यूक्लियर वेपन सबसे अधिक खतरनाक है और सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है सार बोम्बा। ये रूस का 50 मेगाटन ताकत वाला सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बम है। इससे बड़ा धमाका आज तक किसी देश ने नहीं किया। यह हिरोशिमा में गिराए गए 15 किलोटन के परमाणु बम से 3300 गुना ज़्यादा ताकतवर था। यानी ये जो सार बोम्बा है वो हिरोशिमा में जो अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया था उस बम से भी 3300 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। अगला है B-41 हाइड्रोजन बम। ये अमेरिका का है और ये अमेरिका का 25 मेगाटन का सबसे ताकतवर परमाणु बम है। 1960 में बने इस बम के कई वेरिएंट्स आज भी अमेरिका के पास मौजूद है। यानी अमेरिका का जो 25 मेगाटन का B-41 जो हाइड्रोजन बम है वो 1960 में बना था, और अमेरिका के पास आज भी इसके कई सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं। और TX-21 श्रिम्प, ये भी अमेरिका का ही एक परमाणु बम है। 15 मेगाटन का यह बम 1950 में विकसित किया गया था। इसे अमेरिका थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम भी कहता है। 1 मार्च 1954 को अमेरिका ने इस बम के मार्शल आइलैंड के बिकनी एटॉल पर इसका विस्फोट किया था। इसे नाम दिया गया था कैसल ब्रावो, और इसे हवा में गिराकर फोड़ने की बजाय इसे जमीन पर फोड़ा गया था। यह अमेरिका की उम्मीद से 2.5 गुना ज़्यादा ताकतवर था। यानी अमेरिका ने इससे जो उम्मीद की थी उससे ये 2.5 गुना ज़्यादा विस्फोटक था। अगला जो बम है वो है B-53 हाइड्रोजन बम। ये भी अमेरिका का है और यह 9 मेगाटन ताकत वाला बंकर बस्टर बम है। इसे अमेरिका ने कोल्ड वॉर के समय विकसित किया था। अमेरिका ने 1961 से 1965 के बीच ऐसे 340 बम बनाए थे, और ये 12.4 फीट लंबे और इनका वजन 4010 किलोग्राम है। लेकिन यह बम रिटायर हो चुका है और इसका नया वेरिएंट भी बनाया गया है जिसका नाम B-83 है, जो इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर जो बम है वो बताया जा रहा है। इसकी तीव्रता है वो 1.2 मेगाटन है। अगला जो बम है वो है AN-602। ये रूस का एक परमाणु बम है। ये 8 मेगाटन का सोवियत काल का न्यूक्लियर बम है, जिसे बेहद मजबूत बंकरों को फोड़ने के लिए बनाया गया था, और ये सार बोम्बा है उसका ही एक छोटा वर्जन है। अगला जो बम है वो है B-77 हाइड्रोजन बम। ये भी बम अमेरिका का है।
ये 7 मेगाटन का अमेरिकी न्यूक्लियर बम आज भी अमेरिका की जो सेना है उसके पास मौजूद है। इस बम को 60,000 फीट की ऊंचाई से सुपरसोनिक गति से गिराया जाता है और उसके बाद इसका विस्फोट होता है, वो बेहद खतरनाक होता है। अगला जो बम है वो है RDS-6। ये रूस का एक परमाणु बम है। 6 मेगाटन का सोवियत काल का न्यूक्लियर बम है जो कम ताकतवर था, लेकिन आज भी इसके वेरिएंट जो मौजूद हैं। इस बम से ही रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था जो कि 1953 में किया गया था और इसका जो विस्फोट था वो वायुमंडल में किया गया था, यानी ना हवा में और ना जमीन में। अगला जो बम है वो है W53 हाइड्रोजन बम। ये अमेरिका का एक हाइड्रोजन बम है और 5 मेगाटन ताकत वाला ये बम अमेरिका में 1960 के दशक में बना था, जिसे अब अमेरिका ने छोटा करके ICBM मिसाइलों में लगा रखा है। अगला बम है RS-28 सरमत। ये रूस का एक परमाणु बम है। रूस की RS-28 सरमत यानी सतर्न 2 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, और लेकिन इसकी जो गति है वो इसे एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना देती है। यह मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। इसमें परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं, यानी RS-28 है वो एक मिसाइल है और इसकी गति से ये हाइपरसोनिक मिसाइल बन जाती है। इसकी जो स्पीड है वो 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति करती है और इसकी रेंज है वो 18,000 किलोमीटर तक है और इसमें कई परमाणु हथियार भी जो एक साथ लगाए जा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई परमाणु हथियारों की कि कौन कौन से परमाणु हथियार कितने ताकतवर हैं और किन किन देशों के हैं, जिनमें ज़्यादातर अमेरिका और रूस के थे। और अब बात करते हैं किन देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं, उसकी बात करते हैं। तो अमेरिका के पास वर्तमान में 5748 और रूस के पास 5580, चीन के पास 500 और फ्रांस के पास 290, इंग्लैंड के पास 225, भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के 50 परमाणु हथियार है उत्तर कोरिया के पास। बात करते हैं इनकी तैनाती की, तो ये जो बम है वो मिसाइल फाइटर जेट में लगाकर रखे गए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनके जरिए तत्काल हमला किया जा सके। और रूस के 1458 और अमेरिका के 1389 हथियारों को एकदम अटैक मोड में तैयार रखा गया है ताकि जब इनकी ज़रूरत पड़े तब इन्हें दाग दिया जा सके। यानी अमेरिका के पास सबसे अधिक और उसके बाद दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है, जिनके पास सबसे अधिक जो परमाणु हथियार हैं वो हैं। और परमाणु हथियार जिनके एक्टिव मोड में हैं वो रूस है। रूस के 1458 और अमेरिका के 1389 परमाणु हथियार है वो हैं एकदम एक्टिव मोड में रखे हुए हैं, जब भी ज़रूरत पड़े इनको जो दाग दिया जा सके। इस तरह से इनकी तैनाती फाइटर जेट्स और मिसाइल में की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका की दखलंदाजी की वजह से अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन को परमिशन दे रखी है कि वो उनके जो ताकतवर और विकसित हथियार हैं उनसे यूक्रेन रूस पर हमला कर सकती है। लेकिन अब इसके जवाब में रूस ने भी अपने जो परमाणु सिद्धांत हैं उनमें बदलाव करते हुए अपनी एक ऑरेस्निक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो हाल ही में एक परीक्षण ही था और इसकी जो रेंज में एक यूक्रेनी शहर आ गया था और यूक्रेन को लगा ये उसके ऊपर एक अटैक था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये कोई अटैक नहीं था, ये गलती से हो गया था। और रसिया ने भी कहा था कि हम जवाबी कार्रवाई में ऐसे और जो परीक्षण है वो लगातार कर रहे हैं। ऑरेस्निक जो मिसाइल है एक ICBM मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसकी रेंज में यूरोप के अधिकांश देश और जो उत्तर अमेरिका है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो आता है। अब इनकी रेंज में जितने भी देश आएंगे उन पर रूस आसानी से जो हमला कर सकता है, उन्हें ध्वस्त कर सकता है। ये थी ICBM मिसाइल जिसके बारे में हमने बात की। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी संबंधित ज़्यादा नोटिफिकेशन और टेलीग्राम वीडियो PDFs के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कंसीडर आइए इंस्टाग्राम पर भी हो तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।